हेलो एवरीवन, मैं हूं इंद्रजीत कुमार और आप देख रहे हैं टेल एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको आईपैक का नामकरण, बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है आईपैक नामकरण, कार्बन और इसके यौगिक में एक टॉपिक है आईपैक का नाम बताना। आईपैक मतलब एक ऐसा संस्था है जो हाइड्रोकार्बन का नामकरण रखता है, वो नाम रखता है। यानी कि ये समझ लीजिए कि पंडित जी हैं, केमिस्ट्री का पंडित जी हैं और कोई हाइड्रोकार्बन है तो वो जाके नाम रखवाएंगे उनसे, हम लोग तो नाम रख देंगे और वही नाम वो पूरा जो है दुनिया में, पूरा देश में वही नाम चलता रहेगा। तो वो आप भी पंडित जी बन सकते हैं, आप भी आईपैक बन सकते हैं। बस आपको 3 बातों का ज्ञान होना चाहिए। पहला बात यह है जो यहाँ पे लिखा, पहला ज्ञान क्या होना चाहिए। पहला ज्ञान देखिए, अगर कार्बन 1 रहेगा तो आप उसको मेथ याद रखिएगा। कार्बन अगर 1 रहेगा तो मेथ, अरे 1 2 3 4 हम लोग गिने थे ना, याद किए थे। उसी तरह कार्बन अगर 1 है तो मेथ बोलिए, कार्बन अगर 2 है तो एथ, कार्बन अगर 3 है तो प्रोप, कार्बन अगर 4 है तो ब्यूट, कार्बन अगर 5 है तो पेंट, कार्बन अगर 6 है तो हेक्स, कार्बन अगर 7 है तो हेप्ट, कार्बन अगर 8 है तो ऑक्ट, कार्बन अगर 9 है तो नॉन, कार्बन अगर 10 है तो डेक। यानी कि 1 से लेकर 10 तक मैंने बता दिया कि कार्बन अगर 1 रहेगा तो आप बोलेंगे मेथ, कार्बन अगर 2 रहेगा तो बोलेंगे एथ, कार्बन अगर 3 रहेगा तो बोलेंगे प्रोप, कार्बन 4 तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक। ये कार्बन की संख्या गिन के उसका नाम ये याद रखेंगे, याद करना है, ये इसको याद करना है। दूसरा बात ये हो गया, पहला आपको ज्ञान। दूसरा ज्ञान इधर है, अगर हाइड्रोकार्बन में एकल बंध रहेगा, हाइड्रोकार्बन में एकल बंध रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, देखिए ये देखिए, ये CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है। एक हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन रहेगा और साथ साथ हाइड्रोजन रहेगा, उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इस हाइड्रोकार्बन में एक बंध है कि द्विबंध है कि 3 बंध है, कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए आसान तरीका है। तरीका क्या है सर, देखिए क्या करिए आप, एक सूत्र है, 3 सूत्र याद रखिए। देखिए CnH2n+2, एक ये सूत्र है, और एक सूत्र है CnH2n, और तीसरा एक है CnH2n-2। ठीक है, तो अगर ये वाला सूत्र पे देखिए, ये वाला सूत्र है, अगर ये सूत्र पे यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा, 2 और 1 2 4, हाइड्रोजन की संख्या 4 होगा। जहाँ पे ये वाला सूत्र बैठ जाए, कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या मिल जाए, तो ये वाला जो ऊपर लिखा हूँ ये एकल बंध रहेगा। यानी एकल बंध के लिए फार्मूला रहेगा CnH2n+2, एकल बंध के लिए फार्मूला हो गया। अगर द्विबंध रहेगा, तो द्विबंध में क्या करना है, CnH2n, यानी कि C का संख्या जो भी होगा और हाइड्रोजन का संख्या उसका डबल होगा। और त्रिबंध में क्या होगा, CnH2n-2, यानी कार्बन की संख्या अगर 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या उसका डबल कर दीजिए, 8, 8 में से 2 घटा दीजिए तो 6, C4H6, यानी वहाँ पे 3 बंध होगा। बंध को पहचानने का तरीका सूत्र के अनुसार कर लेंगे, और भी तरीका है, लेकिन मैं आपको ये सूत्र रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप इसको समझे। मान लीजिए कि अगर एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखिए, अगर मैं बोलूँगी C4H8, कितने बंद होंगे इसमें बंद होंगे ये द्विबंध, क्योंकि यहाँ पे CnH2n। कैसे सर, C का संख्या 4 है तो हाइड्रोजन की संख्या देखिए 2n, यानी 2 × 4 करेंगे तो 8 होगा ना। तो यहाँ पे n मतलब ये बताता है कि वो कार्बन की संख्या कितनी है।
तो कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे ये वाला द्विबंध हो गया। अगर मान लो इससे दे दिया कि C4H6, तो C4H6 समझ रहे, 4 है कार्बन की संख्या 4 है, और हाइड्रोजन की संख्या जो है डबल में से 2 कम है, डबल में से 2 कम है। डबल मतलब 4 दूनी 8 और उसमें 2, डबल कितना हुआ जी? ये वाला सूत्र पे बैठेगा ये, यानी 4 दूनी 8 और 6, 2 घटा दोगे तो 6 होगा। तो यानी कि ये इसमें है, ये वाले में त्रिबंध है, ये वाले में त्रिबंध है। ठीक है। अगर एकल बंध रहेगा, एकल बंध निकालने का तरीका बता दिया आपको। अगर एकल बंध रहेगा तो आप इसके पीछे एन जोड़ेंगे, अगर द्विबंध रहेगा तो इन जोड़ेंगे, अगर त्रिबंध रहेगा तो आइन जोड़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया पहला ज्ञान बता दिया। दूसरा यहाँ पे था एकल बंध में एन जोड़ना है, एकल बंध में एन जोड़ना है, द्विबंध में इन जोड़ना है, त्रिबंध में आइन जोड़ना है, त्रिबंध में आइन जोड़ना है। ठीक है। तो ये 2 बातें। और तीसरा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह में 5 क्रियात्मक समूह है, इसके बारे में भी सीख लीजिए। अगर हेलो ग्रुप रहेगा, हेलो ग्रुप में हाइड्रोकार्बन के अंदर Cl अगर आ गया, हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर ब्रोमीन आ गया, हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर आयोडीन आ गया, कोई इसमें से एक रहेगा तो वो हेलो ग्रुप का समूह रहेगा। अगर एल्कोहल ग्रुप रहेगा OH रहेगा, तो हाइड्रोकार्बन में OH मिलेगा। एल्डिहाइड में क्या मिलेगा? CHO मिलेगा। एल्डिहाइड जो है हाइड्रोकार्बन में CHO आ गया तो एल्डिहाइड का समूह है। अगर कीटोन रहेगा तो बीच में CO रहेगा, यानी हाइड्रोकार्बन के बीच में CO रहेगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर आता है तो वो COOH रहेगा, COOH रहेगा। तो यानी पहचान लेंगे आप, उसको देख लेंगे कि हाइड्रोकार्बन में इनमें से कोई एक तो नहीं है। अगर मान लेते हैं ये रहेगा तो नाम कैसे होगा, तो उसको सिखा देते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मान लो हेलो ग्रुप है, हेलो ग्रुप है तो उसका क्या है पहचान, कि जो नामकरण करेंगे आप उसका, तो इसका जो मान लो क्लोरीन बोलते हैं तो क्लोरीन का इधर नाम हो जाएगा क्लोरो। क्या हो जाएगा? क्लोरो। ये क्लोरो, और इसको बोलेंगे ब्रोमो, इसको बोलेंगे ब्रोमो, और इसको बोलेंगे आइडो, आइडो। ठीक है। ये जो नाम है, मान लो कि CH, समझाऊंगा आपको, CH3 है और मान लो Cl है, तो यहाँ पे इस तरह नाम, ये नाम में देखिए, ये हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन जुटा है तो नाम जो है इसका पहले आएगा, यानी हेलो ग्रुप में का जो नाम होगा, हेलो ग्रुप में से कोई एक रहेगा उसका नाम पहले आएगा, उसका नाम पहले आएगा, याद रखिए। यानी यहाँ पे जो भी नामकरण करेंगे उसका इनमें से जो नाम क्लोरो, ब्रोमो, आइडो नाम आएगा पहले, इसको नोट कर लेंगे, पहले आएगा। ठीक है। नाम पहले आएगा, नाम पहले आएगा। इसका जो नाम है क्या जोड़ेंगे, इसका बाकी का पीछे रहता है, बाकी का अल्कोहल ग्रुप का, एल्डिहाइड ग्रुप का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नाम जो है, सभी का जो नाम रहेगा वो पीछे, लेकिन क्या जोड़ेंगे बताते हैं आपको, सभी नहीं जोड़ना है, पीछे जोड़ना है। जैसे मान लो अल्कोहल ग्रुप रहेगा, अगर हाइड्रोकार्बन में अल्कोहल ग्रुप है तो उसका नाम के आगे ओल जोड़ेंगे, ओल, आगे नहीं, सॉरी, नाम के पीछे जोड़ना है। जो हाइड्रोकार्बन रहेगा उसके नाम के पीछे ओल जोड़ेंगे, समझाऊंगा आपको। एल्डिहाइड रहेगा तो पीछे नाम क्या जोड़ेंगे, एल्डिहाइड के लिए आप एल जोड़ेंगे, एल, एल, एल जोड़ेंगे। कीटोन अगर रहेगा तो ओन जोड़ेंगे, ओन, ओन, और ए रहेगा तो आप जोड़ेंगे ओइक, ओइक, ओइक अम्ल जोड़ेंगे लास्ट में। सब ध्यान दीजिए, ये सब बातें आपको बता दिया। तो देखिए फिर से समझिए, हेलो ग्रुप में जो नाम रहेगा, अगर क्लोरीन जो जुटा है तो क्लोरो नाम पहले लिख देंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो नाम पहले लिख देंगे, आयोडीन रहेगा तो आयोडो नाम पहले लिख देंगे। एल्कोहल ग्रुप रहेगा तो उसके हाइड्रोकार्बन के पीछे ओल जोड़ेंगे, ओल, और एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा उसके पीछे एल जोड़ेंगे। कीटोन रहेगा तो उसके पीछे ओन जोड़ेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल रहेगा उसके पीछे ओइक अम्ल जोड़ेंगे। ये 3 समान आपको बताएं, ये हुआ आपका ज्ञान। लेकिन अभी कैसे आप बनाएंगे वो सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। तो ये रहा 3 जो है, पहला यहाँ पे इसको अच्छा से याद कर लीजिए। नोटबुक सीरियस अगर हैं कि आईपैक का नाम सीखना है तो इसको नोट बना लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कर लीजिएगा।
अब आइए प्रैक्टिस करते हैं नामकरण करने के लिए। आप नोट बना लिए होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी आपको समझना है कि किस तरह नामकरण देते। चलिए पहला हम एग्जाम्पल आपके सामने पेश करें। मान लीजिए ये है, अगर नाम रहता है CH4, देखिए तो इसमें देखिए कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, क्रियात्मक समूह नहीं है, ओनली नाम है CH4, यानी कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 1 है। एक कार्बन की संख्या रहेगा तो मेथ, एक कार्बन की संख्या रहेगा तो मेथ। और धन, ये हो गया पहला सामान उठा लिया यहाँ से। दूसरा सामान यहाँ से क्या है, CH4, कार्बन की संख्या अगर 1 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाएगा तो यानी ये बताता है कि इसको N जोड़ना है, इसमें N जोड़ दीजिए, N। तो इसको जो संधि विच्छेद है, अगर हिंदी अगर संस्कृत पढ़ रहे बढ़िया से, ये वाला N का मात्रा इस पे आ जाएगा, यानी मेथेन। देखिए मेथेन, ए का मात्रा इस पे आ जाएगा ना, तो मेथेन हो गया, मेथेन। कितना आसान है जी। दूसरा उदाहरण आपके सामने, C2H, मान लो C2H6 कर दिया। C की संख्या हो गया 4, H की संख्या कितना हो गया जी, अरे सॉरी, C की संख्या 2 है, C की संख्या 2, H की संख्या देखो 6 है, यानी कि डबल किया होगा और इसमें 2 जोड़ा है तभी ना 6 हुआ, यानी कि सूत्र इस पे बैठ रहा है। C2H2N+2 यानी कि N है, यानी कि ये बना। 2 कार्बन जब रहेगा तो एथ लगाओगे, क्या लिखोगे, एथ, ये हो गया बेटा एथ। और इसमें N जोड़ोगे, N, तो ये क्या बन जाएगा, एथेन। देखो कितना आसान है जी, बोलते हो नहीं आता है, हो गया ना आसान। तीसरा चलो लगाते हैं, तीसरा C3H, मान लो 4 ले लेते हैं, C3H4। देखो कार्बन की संख्या 3 है, ठीक है, कार्बन की संख्या 3 है तो यानी कि ये प्रोप रहेगा, प्रोप तो आएगा ही, प्रोप, तो ये तो कंफर्म है प्रोप आएगा। लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है, यानी इसका डबल कर दो। 3 का डबल होता है 6, 6 में से 2 घटा दो, 4, यानी कि ये वाला आइन, यानी इसमें तुमको आइन जोड़ना, आइन, न। तो इसका मतलब ये हो गया प्रोपाइन। आ का मंत्र प पे आ जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्लियर हुआ, प्रोपाइन हो गया। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल आपके सामने, C5H10, C5 मतलब कार्बन की संख्या 5 हो गया, तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं, कार्बन की संख्या 5 हुआ यानी पेंट, यानी हो गया वो पेंट। क्या हो गया जी, पेंट, पेंट है और प्लस डबल है। हाइड्रोजन की संख्या 10 है, यानी 5 का वो डबल है, दुगुना है। दुगुना देखो तो किधर, इधर जी, ये है, यानी इन जुटेगा, इसमें क्या जुटेगा, इन जोड़ दो तो क्या होगा, पेन, टॉप पे बड़ी का मंत्रा टीन, पेंटीन। तो देखो ये पेंटीन हो गया, समझे कि नहीं, कितना आसान है। ये एथेन बना दिए, ये मेथेन बना, मेथेन, एथेन, प्रोपाइन, पेंटीन। तो इस तरह अब तक हमारा जो रिक्वायरमेंट यही दोनों को देख के हुआ। अब इसका अभी यूज नहीं है, आओ इसको मिटा देते हैं, फिर दूसरा बताते हैं तुम्हें। 5 एग्जाम्पल लेते हैं। चलो सी, मान लो कभी कभी ऐसे दे देता है, ऐसे स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसको ना ऐसे कर देता है, जरा बताना ये क्या है। इस तरह कैसे भी देगा तुमको, बिखेर के भी देगा तो क्या दिक्कत है, बिखेर के देने दो। तुम बस सिंपल क्या करो, गिन लो, कार्बन की संख्या गिनो ना, 1 और 2, कार्बन संख्या 2 है तो 2 यानी कि इसमें एथ तो रहेगा ही पक्का, एथो, ठीक है, एथ तो रहेगा। और हाइड्रोजन संख्या देख लो, हाइड्रोजन की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 है, यानी 6 है, यानी कि जब कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है, यानी कि डबल से 2 ज़्यादा है, यानी कि इसमें n है, यानी कि इसमें n है, तो n यानी कि
ये वाला पे मंत्र आ जाएगा एथेन, हो तो गया एथेन, देखो बना दिए हम लोग एथेन। तुम भी बना लोगे यार, मेरे से अच्छा बना लोगे, बस तुम्हें समझना है। अब तक इन दोनों का यूज हो रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो सी लिख के डबल बॉन्ड। अच्छा एक और बात, अगर ऐसा बिखेर के दिया है तो तुम्हें ना पहचानना है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ना। देखो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये सिंगल बंद है। एक और तरीका एकल बंद, एकल बंद, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंद। अगर बिखेर के दिए तुम्हारा तो काम और आसान हो गया जी। देखो यहाँ बिखेर के दिया है तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन बंद है, बिखेर दिया है। कार्बन और कार्बन के बीच ऐसे दो डंडा दिया है ना, ये दो ही डंडा कहलाता है कि द्विव बंद है। तो यानी कि इन जोड़ना है। कार्बन कौगो है, दो गो है, कार्बन कौगो है, दो गो है, यानी एथ में इन जोड़ना है, इन जोड़ दो क्या हो गया, एथीन, क्या हो गया एथीन। देखो ये ऐसा बिखेर के देगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। अगर इस तरह बिखेर के देगा तुम्हारे लिए तो और आसान हो जाएगा यार। मान लेते चलो एक और एग्जांपल, सी इस तरह मान लो कि 3 बॉन्ड दिया है और देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिया इस तरह और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे दिया। तो यहाँ पे देखो अभी इस कार्बन और इस कार्बन में 3 को डंडा दिया है, 1 2 3, यानी कि तुम्हारा समझ आइन है। कौगो कार्बन है, 2 गो, तो 2 में एथ, अब फिर इसमें आइन जोड़ोगे आइन, तो क्या हो गया जी, बन जाएगा एथाइन। देखो एथाइन बन गया। तो ये बिखेर के देगा तो और हमारे लिए आसान कर, लेकिन बिखेर के नहीं देगा जी। ये हो गया, इन दोनों का यूज हमने सीख लिया। अब हम लोग इसको सीखना है। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो हमको जानते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमको नहीं जानते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो भैया इसको नीचे कमेंट्स करके लाइक कर सकते हैं और कह सकते हैं सर ये वीडियो बहुत अच्छा है, ये वीडियो अच्छा है, ऐसा करके कमेंट्स करिए, प्लीज़ कर दीजिए। इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो करना तो बनता है ना, आपका जिम्मेदारी तो बनता है कि नहीं, वही तो मेरा दक्षिणा है उधर। आइए अब सीखेंगे कि मान लीजिए इसमें से कोई ग्रुप आपको दिया रहेगा क्रियात्मक समूह, तो नाम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं CH, अच्छा CH, उसके बाद मान लेते हैं कि 4 है, तो क्रियात्मक समूह तभी जुटेगा जब एक हाइड्रोजन कम होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का निकालना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन 4 है तो एक हाइड्रोजन इसमें निकालेंगे एक हाइड्रोजन, ये बन जाएगा CH3। तो एक उसका जो है बॉन्ड खाली रहता है, बंद खाली रहेगा, इसी बंद में जुटेगा। मान लो CH3 में हमने मान लो I को जोड़ दिया, आयोडीन है ना, आयोडीन को जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या होगा जी, पहले इसका नाम आएगा आइडो हो गया। फिर उसके बाद कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, तो 1 का क्या हो, आइडोमेथेन। अगर मान लो कि C2H6 और 6 है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा क्योंकि वो जुटेगा ये इसके साथ। तो मान लो ये है Br, तो क्या हो जाएगा नाम इसका, Br है, यानी कि ब्रोमो। और दो है आपका कार्बन, तो ब्रोमो एथेन। अगर मान लो कि C4H9 और इस तरह देगा क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा जी, क्लोरीन। 4 दिया है, 4 तो ब्यू, तो ये आप क्लोरो हो जाएगा ना, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो, तो जाएगा क्लोरो। और ये बाद में 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, क्लोरो ब्यूटेन हो गया जी। मान लो 5 दिया रहेगा तो 5 दूनी के 10, 2 12, 11 रहेगा। यहाँ पे 5 डबल करेंगे 10 और 2 12, एक कम कर देंगे और इसमें से कोई एक दे देगा, मान लो यही दे दिया, तो नाम आपको बोलेंगे आइडो बोल के। कौगो है जी 5 गो, तो पेंटेन। अब ये आपके लिए रहेगा, कमेंट्स करिएगा जी। 6 दूनी के 12 होता है
और 2 जोड़ेंगे 14 होगा, 12 2 14, 14 में से 1 घटा देंगे 13, 13 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे बिया लेता है, इसका नाम कमेंट करिएगा। आपके लिए, आप लोग के लिए ये नाम है, उसको कमेंट करिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ गया ये बातें आपको समझ में आई है। हम बात करेंगे इसको अल्कोहल ग्रुप। ग्रुप आ गया भैया, ये है वो, अच्छा है, ये है अल्कोहल ग्रुप। इसका नाम जो है पीछे क्या जोड़ेंगे जी, ओल जोड़ेंगे, ओल। ओल पहला उठा लेते हैं एग्जाम्पल C2, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 5 6, यानी कि 5 रख देते हैं और OH को लगा देते हैं। नाम जी क्या होगा, नाम बताओ सर। 2 गो है कार्बन, हाँ 2 गो कार्बन है सर, एथ होगा, लगाओ सर, एथ कर दें, हाँ हाँ कर दो। और सर आपने बोला ओल मार दो, ओल, ओल तो हो गया सर। भैया एथ, एथ तो है लेकिन एथेन, एथ, एथ तो एथ नोल, नोल, एथेनोल, एथ, एथे, एथे, एथेनोल, एथेनोल लगेगा। एथेन पे, एथेन पे ओल आएगा। किस पे आएगा, एथेन पे। 2 कार्बन है तो एथेन पे ओल आएगा। अगर एक रहता, मान लो CH3 ऐसा रहता तो मेथ पे, यानी कि मेथेन पे ओल आता, मेथेन पे ओल आता, मेथेन। और तो संधि विच्छेद को जोड़ेंगे तो बनेगा मेथेनॉल, मेथेनॉल। तो यहाँ पे मेथेनॉल होगा, समझे। यानी कि आप जो पूरा का पूरा लिखेंगे उसमें ओल जोड़ेंगे, करने के बाद आप नाम लिखेंगे। ये सब प्रक्रिया आप डायरेक्ट एथेनॉल लिख देंगे, मेथनॉल लिखेंगे, ये तो मैं आपको प्रोसेस बताना है, एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट प्रोसेस में आएंगे। चलो एक और एग्जांपल दें आपके लिए, बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास है। C5H, 5 दूनी के 10 होता है, 10 और 2 12, यानी कि 1 कम करेंगे 11 और OH जोड़ देंगे जी। नाम क्या हो गया, आओ तो 5 कार्बन, तो डायरेक्ट लिख दो पेंटेन, लिख लो पेंटेन, लिख लो पेंटेन और प्लस ओल लिख दो, ओल। तो बना ये पेंटेनॉल, पेंटेनॉल बन गया, पेंटेनॉल बन गया, पेंटेनॉल। आ जाओ भैया C6H, हाँ 6 दूनी 12, 13 14, 13 OH। कौगो बना जी, कौगो कार्बन हो सर, 6 गो, 6 गो कौगो बनेगा जी, हेक्स, हेक्स लगा दो फिर, हेक्सेन सर, हेक्सेन लगा दिया, हाँ लगा के ओल जोड़ दे यार, अरे सर वो भी जोड़ दिया तो क्या बना सर, हेक्सेनोन बन गया सर, हेक्सेनोन बना लिया। तो 2 जल्दी जल्दी बना रहा। आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा होमवर्क दे देता हूँ, कर लीजिएगा सर, गढ़ू मत दीजिएगा, अरे बहुत आसान जी रहेगा। C4H और 4 दूनी 8 होता है, 2 जोड़ेंगे 10 होता है, 1 घटा देंगे तो 9 होता है। और इसका नाम जो लिख के तनिक कमेंट कर दीजिएगा। तनिक देखिए YouTube के अंदर बहुत अच्छा फैसिलिटी दिया, कमेंट्स दिया है, वीडियो के नीचे कमेंट्स रहता है और साइड में एक लाइक बटन होता है, उसके साइड में सब्सक्राइब बटन होता है और उसके में कमेंट्स, कमेंट्स मतलब अपना जो बात को आप रख सकते हैं। हमारे बच्चे हैं आप, इसको रखना ही है, आपको रख दीजिएगा, ठीक है। आइए आगे लेते हैं एग्जाम्पल, आइए आगे एग्जाम्पल। सर 2 तो पढ़ा दिया आप, हाँ 2 तो पढ़ा दे, तीसरा पढ़ा दीजिए, ठीक है। तीसरा ले था एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप सर, एल्डिहाइड ग्रुप CHO होता है सर, CHO होता है सर। CHO को ऐसे इसको बिखेर करके दिखाइए, तुम बोलोगे लो C लिख दिया और इसका डबल बॉन्ड करके O डाल दिया और एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया और एक खाली हो गया। ऐसे देखो, ये खाली देख रहे हो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से बंध गया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बंध गया, यानी कि इस तरह भी दिखाई पड़ेगा, बिखेर के भी दिखाई पड़ेगा। अभी तो हम तुमको समेट के दिखाए, यानी कि दोनों में से कैसे भी रहेगा तुम्हें समझना। जैसे एक एग्जाम्पल बताइए सर,
ले लीजिए। देखिए CH3, ठीक है, इसमें CHO जोड़ दिया, CH3 में CHO जोड़ दिया मैंने। सर जोड़ दिया? बोला हाँ जोड़ दिया जी। CH3 तो कार्बन की संख्या को एगो, अरे हयो है 2 गो। कार्बन की संख्या 2 है जी, कार्बन की संख्या 2 है। हाँ सर 2 तो है, तो एथेन और धन अगर रहेगा एल्डिहाइड तो पीछे एल जोड़ेंगे, एल, ठीक है। तो क्या हो गया जी? एथेनल। कोई बच्चा एथेनल लिखता है, एथेनल भी सही है, एथेनल भी सही है। ये होगा आपका, ये इसका आयुपैक नाम, उसका ऊपर फॉर्म लिखा आयुपैक, IUPAC नाम उसका हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भैया इसका नाम। सर और एग्जाम्पल लो, सही है, लो और एग्जाम्पल। C2, इसका डबल करो 4, 2 जोड़ो 6, 1 घटाओ 5 और CHO जोड़ दो, तो इसका नाम हो गया 1 कार्बन 2 3 कार्बन होए। वहाँ पे देखो 3 कार्बन कितना है जी? यानी कि तुम्हें ना प्रोपेन में क्या जोड़ना? L जोड़ना है जी, L। तो कितना हो जाएगा जी? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा, या प्रोपेनल कहोगे, दोनों बात सही है। प्रोपेनल है ना आसान? 2 को बता दिया, तीसरा बताइए सर। लेकर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। चलो C के बाद आता है 3 नंबर ले लेते हैं। 3 दूनी के 6 होता है, 7 8, यहाँ पे 7 कर देंगे और CH कर देंगे। ये तो तुमको करना है, ये तुम्हें लिखना है, इतना नहीं कर दोगे मेरे लिए? कर देना ना। देखो ना C3H7CHO का नाम लिख करके नीचे कमेंट्स नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो ना, कर देना यार। तो देखो चलो हिंट देता हूँ, C3 और 1 4, यानी कि C का संख्या 4 हो गया। कैसे 4 यार? 3 इधर 1 4, तो 4 में क्या होगा जी? 4 में होगा ब्यूटेन और नल जोड़ देना। नल क्या जोड़ना? नल, एल जोड़ना लास्ट में। एल जोड़ोगे तो आएगा कि नहीं? करके दिखा देना, ठीक हो गया। तो पहला मैंने आपको अच्छा से बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया। अब इसकी बारी है, इसको भी, ये भी बहुत ताक रहा है कि जल्दी हमको बताइए, तो इसको भी बता देते हैं। आओ, ये जो है इसको यहाँ उतार देते हैं। ये भैया CO है, इसको कीटोन बोलते हैं। C ऐसा लिख के, अच्छा इसमें डबल बॉन्ड खाली रहता है, ऑक्सीजन के साथ साथ जो 2 ही ना जुटा है और ऐसा 2 खाली रहता है, इसलिए इसको बीच में लगा देते हैं। ये दोनों जो है इसका जो बंद खाली है, इसलिए इसको बीच में लगाते हैं। जैसे मान लो कि CH3, तो यहाँ पे खाली इसका C फिर O यानी 2, तो एक खाली है, फिर CH3। देख रहे हो? अगर मान लो यहाँ पे मुझे लगाना है C, तो ये इसका नामकरण ले, पहले इसका नामकरण करके फिर आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इसका नामकरण बताओ, आयुपैक नामकरण बताओ क्या होगा इसका? कार्बन की संख्या गिनेंगे सर, गिनो। 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, अच्छा 3 कार्बन है, हाँ 3 कार्बन है, तो कार्बन की संख्या 3 हो गया। तो 3 के लिए सर वहाँ जाके देखेंगे, सर बार बार देखेंगे क्यों? अभी याद कर लेंगे, तो याद करके बताओ। कार्बन की संख्या जब 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, तो प्रोपेन, इतना तो जाएंगे ही। और उसके बाद हमें लगाना है ओन, यानी कि इधर ओन जोड़ना है, ओन, यानी कि ओ का मात्रा इस पे आ जाएगा, यानी बन जाएगा प्रोपेनोन। प्रोपेनोन है कि नहीं? है कि नहीं? आसान बताओ। केमिस्ट्री के इतिहास में इतना आसान तुम्हें बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि तुम लोग के लिए मैं आसान कर दिया। आसान है यार, चेक कर लो। अब आओ बात करते हैं। C मान लो 2H, 2 दूनी 4 5 6 होता है 5,
फिर CO, फिर मान लो CH3, तो ये देखो कौन कार्बन 2 3 4। जब 4 को कार्बन है तो ब्यूटेन हुआ, तो 4 का कार्बन है तो ब्यूटेन हुआ। और प्लस बेटा इसमें नॉन जोड़ देंगे, नॉन क्यों सर, ओन ना, अरे सर गलत मत बता पढ़ाइए, अरे हो गया जाता गलती यार। तो ब्यूटेन में ओन जोड़ देते हैं तो ये बनता है भैया ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन का खतरनाक नाम बोल रहे हैं सर। अरे बाबू मैंने थोड़ी बनाया, ये तो पहले से है। तो ये ब्यूटेनोन। अब आगे एक तो बताया, 2 बताया, एक और एग्जाम्पल तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ, तुम बता देना भैया। C3 3 दूनी के 6 7 8 7 हो गया, और CO और CH3 इसको तुम बता देना, इसका नाम कमेंट्स कर देना, प्लीज़ कमेंट्स करना, ताकि मैं जानूं कि तुम पूरा मतलब समझ रहे हो, सीख रहे हो, यहाँ पे सीखने के लिए आए हो। आइए एक और है क्या, हाँ एक और है, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। 5वां और लास्ट है COOH। ये है जी कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बहुत बढ़िया है जी नाम हुआ इसका, COOH, यानी कि C के साथ हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा रखा है, और OH के साथ सिंगल बॉन्ड, और अकेला बंद इसका खाली है, इस तरह दिखता है। यानी C डबल बॉन्ड O और एक ऐसा करके है, ये खोलेंगे तो इस तरह दिखेगा, यानी ये है के बतिया है। अब इसका नाम सर आइए इसको जोड़ देते हैं, मान ले हम देते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये COH देखिए नाम। तो ये वाला जो पहला नाम है, कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन संख्या 1 तो हो गया मेथे। और मेथेन में अब कार्बन की संख्या हमेशा अब तक क्या सीखे आपकी, जो एकल बंध है वो आ रहा बार बार, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 है, तो यहाँ पे मेथेन हो गया, और इसमें आपने सीखा ओइक अम्ल जोड़ना है। जब ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल बनेगा जी। क्या बनेगा जी, मेथेनोइक अम्ल। तो बना कि नहीं मेथेनोइक अम्ल, देख लो मेथेनोइक अम्ल बन गया। अगर मान लो यहाँ पे ऐसा रहता कैसा जी, कि यहीं पे मैंने दे देता C के साथ CH3 फिर COOH, तो क्या उसका नाम होता, CH3COOH, तो नाम होता बहुत आसान है। कार्बन की संख्या 2 है तो एथेन हो गया, एथेन, और प्लस ओइक जोड़ना है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें ओइक जोड़ेंगे सर, आपने सिखा दिया हम सीख गए, इसमें ओइक जोड़ेंगे, जोड़ लो। जब ओइक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल होगा। क्या होगा जी, एथेनोइक अम्ल होगा, एथेनोइक अम्ल होगा। तो हो गया कि नहीं हो गया, आसान है कि नहीं बताओ। पूरा मैंने जो है आपको अच्छी तरह से ये बता दिया, आपने सुना होगा ना, देखा होगा ना, अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो अच्छा से समझ में आया होगा, अगर नहीं देखे बीच बीच में स्किप करके देखें तो शायद समझ में नहीं आया होगा। आयुपैक के नाम के लिए आयुपैक नामकरण करने के लिए आपको चाहिए कितना सामान नामकरण के लिए, पहला चाहिए वो वाला मसाला, दूसरा चाहिए ये वाला, तीसरा ये चाहिए। अगर तीनों में ये तो दोनों चाहिए हर समय, ये तीसरा हेलो ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है, तो उसके जो एकल बंध वाला जो समूह उसके पीछे क्या लगाना है मैंने आपको अच्छी तरह से बता। मैं मानता हूँ कि वीडियो देखने में आपका टाइम जाता है, लेकिन ज़रा गौर करो कि इसको बार बार आप सीख सकते हो। मैं क्लास में आपको एक ही बार पढ़ाऊँगा, मिटा दूंगा, कुछ रिकॉर्ड नहीं रहता, लेकिन इसको जब भी आपको नहीं समझ में आता है उसको रोक करके रिवाइंड करके पीछे
फिर आगे इस तरह आप सीख सकते हैं। सीखने के लिए ये आपका पर्सनल एक वीडियो हो जाएगा और मैं आपके साथ में रहूँगा। अगर इसके बावजूद भी जो बताए हुए आईपैक का नामकरण आपको नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जो कुछ भी नहीं सीख पाए आप उसमें जो आपको चाहिए वो कमेंट्स करिए। मैं तो आपका हमेशा मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें। आप बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूँगा।